धरती और जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर रोक लूंगा। आप मंदराचल को अपनी पीठ पर रोकेंगे? हाँ प्रिय, मैं कूर्म का रूप धारण करूंगा। यह मेरा कूर्मा अवतार होगा। दूसरा अवतार, मंदर पर्वत मेरी पीठ पर टिक जाएगा और फिर समुद्र मंथन में कोई कठिनाई ही नहीं होगी। परंतु हे कमल नयन, आपने तो कहा था कि आप मानव लोक पर उसी समय जाएंगे जब मानव कल्याण को कोई संकट होगा। ये तो देवताओं और दानवों का झगड़ा है। इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? हे महादेवी, मैंने कहा ना कि यदि सागर मंथन नहीं हुआ तो दानव संस्कृति जीत जाएगी, और यदि दानव संस्कृति जीत गई तो सर्वप्रथम मानव संस्कृति को मिटा देगी। देवता उनके आगे नहीं टिक पा रहे तो मानव कहां से ठहरेगा? वो तो और भी दुर्बल है, और इसीलिए यह देवताओं और दानवों के झगड़े से अधिक मानव कल्याण का प्रश्न है। मुझे जाना ही होगा। और मैं, क्या मेरे भाग्य में फिर वियोग की घड़ियां लिखी हैं? प्रिय, वियोग के उपरांत जो मिलन होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। वियोग तो मिलन की मिठास बढ़ा देता है प्रिय, और फिर यह वियोग इतना लंबा नहीं होगा। हम शीघ्र फिर मिलेंगे, और यह मिलन इतना सुंदर होगा प्रिय कि आप इसे कदापि नहीं भूल पाएंगी। मैं तो वियोग शब्द सुनते ही उदास हो गई थी, परंतु आपके सुंदर मुख से मिलन शब्द सुनते ही मैं आनंद विभोर हो उठी हूं। कैसा होगा अपना ये मिलन कमल नयन? इस बार आप मेरी भुजा में लीन अवश्य होंगी महादेवी, पर आपका जन्म सागर मंथन से होगा। समुद्र मंथन से जो अनमोल रत्न निकलेंगे, उन्हीं के साथ आप भी निकलेंगी। हे महादेवी, अमृत और आप, यही दो तो इस सागर मंथन की सबसे सुंदर उपलब्धियां होंगी। आप प्रेम का प्रतीक हैं, ममता का स्वरूप है, और जीवन के लिए प्रेम और ममता अमृत से कम नहीं देवी। सत्य पूछिए तो प्रेम और ममता तो अमृत से भी कहीं अधिक सुंदर और महान है। अमृत तो केवल देवताओं के लिए होगा देवी, परंतु आप इस सागर मंथन की सबसे महानतम उपलब्धि होंगी, क्योंकि आप ही मानव कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन बनेंगी। हे देवगण, तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया हूं। ये कूर्म नहीं, स्वयं मैं हूं। मैं सागर तल में जा रहा हूं देवगण। मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा, फिर मंदराचल कदापि नहीं डूबेगा, और तुम देव और दानव सरलता से सागर मंथन कर सकोगे।